नमस्कार। मैं डॉक्टर ओपी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। कोटा विश्वविद्यालय कोटा के बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड, जिसका नोमेनक्लेचर है डाइवर्सिटी ऑफ सीड प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स, और जो पेपर टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म से संबंधित है, उस पर हम विस्तृत वर्णन यूनिट वाइज करते जा रहे हैं। पिछले टर्म में हमने बात करी थी विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण पद्धतियों की, प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की, जिसमें टाइप्स ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन पे बात की थी कि 3 प्रकार की वर्गीकरण पद्धतियां होती है: आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम, अर्थात कृत्रिम पद्धतियां, प्राकृतिक पद्धतियां और जातिवर्गीय पद्धतियां। इनमें इनके बात करने के दौरान हमने इनके प्रमुख वर्गीकरण के उदाहरण भी दिए थे। उसमें जो दूसरे प्रकार का वर्गीकरण था वो था प्राकृतिक पद्धतियों का वर्गीकरण, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके उदाहरण में आया था बेंथम एंड हुकर का वर्गीकरण। जो बेंथम एंड हुकर का वर्गीकरण है वो प्राकृतिक पद्धति का वर्गीकरण है। ये वर्गीकरण पादपों के प्राकृतिक संबंधों पर आधारित होता था और इनमें पादपों के विभिन्न अंगों के आकारीय लक्षणों पर यह आधारित था। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं और इसको विभिन्न पार्ट के अंदर बांटकर हम विस्तृत वर्णन आगे करते जाएंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आउटलाइन ऑफ बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बेंथम एंड हुकर की वर्गीकरण पद्धति पर हम चर्चा करेंगे। बेंथम और हुकर पर जानकारी प्राप्त करने के बाद इनको जो विभिन्न बांटा गया है क्लास में, सब क्लास में, ऑर्डर में, उनकी बात आज हम करेंगे। बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डॉल्टन हुकर नामक 2 अंग्रेज बॉटनिस्ट ने, जो कि रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू में कार्यरत थे, उन्होंने आवर्त बीजी पादपों की एक बृहत वर्गीकरण पद्धति प्रस्तुत करी और उनके नाम पर यह पद्धति बेंथम एंड हुकर की पद्धति कहलाती है और ये बहुत अधिक लोकप्रिय वर्गीकरण रहा है। इस पद्धति का प्रकाशन 1862 से 1883 तक 3 खंडीय पुस्तक में हुआ, जिसका नाम था जेनेरा प्लांटेरम। उसमें इसका प्रकाशन हुआ। इस प्रणाली में उस समय तक ज्ञात फ्लावरिंग प्लांट की समस्त जातियों का समावेश किया गया था। यह पद्धति मूल रूप से डी कंडोले की पद्धति पर आधारित थी और हमने पिछले टर्म में जब बात करी थी प्राकृतिक पद्धतियों के वर्गीकरण की, तो उसमें एक उदाहरण आया था एपी डी कंडोले का, फिर दूसरा बेंथम एंड हुकर का। तो जो बेंथम हुकर की वर्गीकरण पद्धति है वो डी कंडोले पर आधारित है, अर्थात ये इसी का एक विस्तृत रूप है, संशोधित रूप है। ये पादप जातियों की स्थिरता या अपरिवर्तनशीलता तथा आकारीय संबंधों पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, नेचुरल रिलेशंस, प्राकृतिक संबंधों पर आधारित है, आकारीय संबंधों पर आधारित है। और बेंथम हुकर पद्धति को प्राकृतिक पद्धति का वर्गीकरण माना जाता है। जेनेरा प्लांटम के अधिकांश भाग बेंथम द्वारा तैयार किया गया था। इस ग्रंथ का प्रथम खंड जुलाई 1862 में और तीसरा जो खंड था वो अप्रैल 1883 में प्रकाशित हुआ। इसमें 200 फैमिलीज, 7569 जेनेरा और 97,205 जातियां अर्थात स्पीशीज इसके अंदर सम्मिलित है। भारत में और इंग्लैंड में जो हर्बेरियम है वो इसी पर आधारित है। भारत की जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, उसमें प्रैक्टिकल वर्क के लिए और हर्बेरियम कलेक्शन के लिए, उनके अरेंजमेंट के लिए बेंथम एंड हुकर की पद्धति को ही फॉलो किया जाता है। हम यहाँ पर इसका देखेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने इसका वर्गीकरण किया और किस प्रकार से इसको फैलाया। तो आज हम देखेंगे अप टू ऑर्डर किस प्रकार से बेंथम एंड हुकर ने अपने वर्गीकरण पद्धति को फैलाया। अभी जब हम आगे बात करेंगे तो उसमें 2 क्लास डाइकोटिलिडन्स और दूसरी आई क्लास मोनोकोटिलिडन्स। आवर्त बीजियों को 2 में बांटा गया।
जो इनकी विसंगति थी वो सबसे बड़ी ये थी कि इन्होंने जिम्नोस्पर्म को बीच में रखा। जब हम मेरिट और डीमेरिट की बात करेंगे तब विस्तृत चर्चा वहां पर करेंगे। द्विबीजपत्री पहले रखे गए, एक बीजपत्री बाद में रखे गए, और आगे जाके ये प्रूव भी हुआ। जातिवर्ती वर्गीकरण में भी हमने देखा कि एक बीजपत्री जो है वो एडवांस है। डाइकोटिलेडन्स, इसका अर्थ होता है कि इनमें बीज पत्रों की संख्या 2 होगी, नंबर ऑफ कोटिलेडन्स 2। इनके जो वेस्कुलर बंडल है ओपन होंगे और एक रिंग में व्यवस्थित होंगे। इनकी पत्तियों में जो शिराविन्यास होगा, वेनिशन होगा, वो रेटिकुलेट वेनिशन होगा, जालिकावश शिराविन्यास होगा। और जो फ्लावर होंगे डाइकोटिलेडन्स के वो टेट्रा या पेंटामेरस होंगे, चतुर्थई या पंचतई होंगे मोस्टली। जबकि जो एक बीज पत्री है जिसको एडवांस माना बेंथम हुकर ने, इसको बाद में रखा, उसमें नंबर ऑफ कोटिलेडन्स 1 है। बीज पत्रों की संख्या जो है वो 1 होगी। इनकी पत्तियों में समानांतर शिराविन्यास होगा, अर्थात पैरेलल वेनिशन इन लीव्स। डाइकोट में जालिकावश शिराविन्यास है और एक बीज पत्री के अंदर समानांतर शिराविन्यास। इनके जो वेस्कुलर बंडल संबंधपुल है वो क्लोज्ड होंगे, ऐधा रहित होंगे। इनकी जो रूट है वो अपस्थानिक होगी, और जो इनके फ्लावर है वो प्राय ट्राइमेरस अर्थात त्रितई होंगे। इनकी जो संख्या है वो 3 या 3 के गुणन में होगी। इनको तो इन्होंने कहा क्लास। फिर डाइकोट को 3 सब क्लास में बाला, पोलीपेटली, गेमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी। पोलीपेटली नाम से स्पष्ट है कि इसकी बाह्य दल और दलपुंज दोनों सुस्पष्ट है और दलपुंज पृथक दली है। जो गेमोपेटली है इसका अर्थ है कि बाह्य दल और दलपुंज सुस्पष्ट है और दल परस्पर संयुक्त है। जो मोनोक्लेमाइडी है इसका अर्थ है कि स्पष्ट बाह्य दल पर दलपुंज अनुपस्थित है और इनके स्थान पर अविभेदित परिदल पुंज अर्थात पेरियंत पाया जाता है। परिदल पुंज है बाह्य दल और दलों के स्थान पर परिदल पुंज पाया जा रहा है, जो प्राय बाह्य दलाप अर्थात सेपेलेट होगा। फिर इन सब क्लास को श्रेणी में बांटा, उसके बाद इन्होंने ऑर्डर में। तो अगली स्लाइड में, इस स्लाइड में हम देख रहे हैं एक वर्गीकरण का फ्लो चार्ट, बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन का अप टू ऑर्डर फ्लो चार्ट हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। आप देखें, इसमें बेंथम एंड हुकर ने जो बांटा, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री के मध्य में जिम्नोस्पर्म को रखा, जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। और ये बेंथम हुकर के सबसे बड़े दोष में शामिल हुआ कि जिम्नोस्पर्म को मध्य में रखना। ये इनके मेरिट में, गुण में शामिल हुआ कि डाइकोट को पूर्व रखा और मोनोकोट को बाद में रखा, अर्थात एडवांस में। इनके लक्षण हम देख चुके हैं, डाइकोट का मतलब क्या होता है, इनके क्या कैरेक्टर है, अभी अभी हमने बात करी है। मोनोकोट के क्या कैरेक्टर है, ये भी हमने बात करी है। अब आप देखें, डाइकोट को 3 जो है आपको नजर आ रही है, पोलीपेटली, गेमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी, 3 क्लास, जिनके अर्थ भी हमने देख लिए कि पोलीपेटली का तात्पर्य क्या है, गेमोपेटली का तात्पर्य क्या है, मोनोक्लेमाइडी का तात्पर्य। मोनोक्लेमाइडी का मतलब भी हमने देखा कि जिसमें स्पष्ट बाह्य दल और दलपुंज नहीं है, बल्कि उनके स्थान पर परिदल पुंज है। तो तीनों के लक्षण हम देख रहे, पोलीपेटल्स खुले हुए, गेमोपेटल्स संयुक्त है। ये 3 हमने देखा यहां पर। अब हम बात करें पोलीपेटली की। पोलीपेटली में को 3 श्रेणी में बांटा गया, जो आप चार्ट में देख रहे हैं, थैलीम फ्लोरी, डिस्की फ्लोरी, कैलिसी फ्लोरी। थैलीम फ्लोरी का करेक्टर है कि इसके पुष्प जायांगदार अर्थात हाइपोगाइनस होगा। इनकी ओवरी सुपीरियर ऊर्ध्ववर्ती होगी, चक्रिका अनुपस्थित होगी। ये करेक्टर्स होंगे थैलीम फ्लोरी में। जो आप दूसरी देख रहे हैं डिस्की फ्लोरी, जिसमें कि डिस्क उपस्थित होगी, पुष्प जायांगदार होगा। यहां भी अंडाशय के नीचे चक्रीदार डिस्क पाई जाएगी और डिस्क के कारण इसका नाम रखा गया डिस्की फ्लोरी। तीसरा आप देख रहे हैं कैलिसी फ्लोरी। कैलिसी फ्लोरी में ये एक पुष्प जो है एपिगाइनस या पेरिगाइनस होगा, अर्थात जायांगोपरी या परिजायांगी होगा। कैसा नहीं होगा, जायांगदर नहीं होगा, हाइपोगाइनस नहीं होगा। जैसा थैलीम फ्लोरी और डिस्की फ्लोरी में था वैसा नहीं होगा, बल्कि ये एपिगाइनस या पेरिगाइनस होगा, अर्थात जायांगोपरी या परिजायांगी होगा। इनका जो ओवरी है इंफीरियर होगी या हाफ इंफीरियर, सेमी इंफीरियर होगी, अधोवर्ती या अर्धअधोवर्ती। इस प्रकार का जो करेक्टर्स होगा वो होगा कैलिसी फ्लोरी।
फिर आप देखें थैलीमी फ्लोरी श्रेणी के अंदर जो ऑर्डर विभक्त किए गए वो ऑर्डर थे, पहला ऑर्डर रेनेलिस, दूसरा पेराइटेलिस, पोलीगेलेनी, कैरियोफिलेनी, गुट्टीफेरेलिस, मालवेलिज, ये ऑर्डर रखे गए। इनमें फिर बहुत सारी फैमिली शामिल हुई। रेनेलिस ऑर्डर के अंदर बहुत सारी फैमिली है, जिस पर रेनकुलेसी इंपॉर्टेंट है। पेराइटेलिस, जिसका अर्थ यही है कि इसमें बीजांडन्यास पेराइटल होगा, भित्ति होगा, इसमें भी बहुत सारी फैमिली है, लेकिन 3 नाम जानना हमारे लिए अच्छा है, पेपेबेरेसी, क्रूसीफेरी, कैपेरेडेसी। और जो मालवेलीज है, जिसमें कि मालवेसी फैमिली बहुत लोकप्रिय है, जो हम जानते हैं। उसके बाद जो आप देख रहे हैं डिस्कीफ्लोरी, जिसमें जो ऑर्डर है जिरेनिलीस, ओलिकेलिस, सेलेस्ट्रेलिज और स्पेंडेलिस। इसमें जिरेनिलीस की फैमिली रूटेसी इंपॉर्टेंट है, जो आपके कोर्स के अंदर भी शामिल है। उसके बाद जो आप तीसरी श्रेणी देख रहे हैं कैलिसिफ्लोरी, एक बड़ी सीरीज है ये कैलिसिफ्लोरी। इसके अंदर ऑर्डर हैं रोजेलीज, मिर्टेलीज, पेसिफ्लोरेलीज, फिकोइडेलीज और अम्बेलेलीज। इसमें रोजेलीज एक बड़ा ऑर्डर है, जिसमें लेग्यूमिनोसी फैमिली शामिल है, जिसके 3 सबकुल और हैं, फिर माइमोसोइडी, सिजलपिनोइडी, पेपिलियोनेटी। तो एक बहुत बड़ा जेनेरा स्पीशीज रखते हैं, बहुत बड़ा आर्थिक महत्व ये रखता है। मिर्टेलीज में मिर्टेसी फैमिली है। पेसिफ्लोरेलीज में कुकरबिटेसी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि कद्दू, लौकी आदि कुकरबिट्स इसके अंदर शामिल होते हैं। और अम्बेलेलीज नाम इसलिए रखा गया कि इनका जो पुष्प क्रम है वो अम्बेल होगा, छत्रक होगा, और जिसमें अम्बिलीफेरी फैमिली शामिल है, जिसका नाम बाद में कर दिया गया एपीएसी। तो ये आपने देखा एक चार्ट के अंदर, फ्लो चार्ट के अंदर, पोलीपेटली को, थैलीम फ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी, कैलिसिफ्लोरी। आज हम ज्यादा इस बात इसलिए नहीं कर रहे कि हम बहुत डिटेल में इनको देखेंगे आगे जाके अगले चैप्टर के अंदर। उसके बाद आप देख रहे हैं गेमोपेटली को। गेमोपेटली को भी 3 श्रेणी में बांटा गया, इन्फेरी, हेट्रोमेरी, बाइकार्पेलिटी। जो इन्फेरी श्रेणी है उनके अंदर नाम से स्पष्ट है कि इनके अंदर जो ओवरी होगी इन्फीरियर होगी, अंडाशय अधोवर्ती होगा, तो पुष्प कैसा होगा फिर एपिगाइनस, जायांगोपरिक। दूसरा है हेटेरोमेरी, जो आप श्रेणी देख रहे हैं छोटी श्रेणी है ये हेटेरोमेरी। इसका पुष्प जायांगदार होता है और ओवरी इनके अंदर सुपीरियर, अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है, अंडकों की संख्या 2 से ज्यादा होगी जनरली। और तीसरा एक बहुत बड़ी श्रेणी, बहुत बड़ी सीरीज आप देख रहे हैं बाइकार्पेलिटी, सबसे बड़ी श्रेणी है ये बैंथमुकर के वर्गीकरण की। और नाम से स्पष्ट है कि कार्पल्स की संख्या 2 होगी, अंडक प्राय 2, बाइकार्पेलिटी, कार्पल की संख्या 2। इसमें पुष्प जायांगदार हाइपोगाइनस है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है अंडकों की संख्या प्राय 2, यूजुअली नंबर ऑफ कार्पल्स 2, 2 अंडक वाली। और इसके अंदर ऑर्डर भी ज्यादा है, इनके अंदर फैमिली भी ज्यादा है, और इनके अंदर जेनेरा और स्पीशीज भी बहुत ज्यादा है। तो कई बार परीक्षा के अंदर बाइकार्पेलिटी पे पूरे एक प्रश्न आ जाता है, इसका वर्णन कीजिए। सीरीज बाइकार्पेलिटी, इसके जो अंदर जो ऑर्डर हैं उनकी बात हम करते हैं। सबसे पहले हम इन्फीरी ऑर्डर को इन्फीरी को श्रेणी को देखते हैं। इनके अंदर जो ऑर्डर है रुपियलीस, एस्ट्रेलीस, कैंपेनेलीस, ये जो हम देख रहे हैं ये हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पर 3 इनके अंदर ऑर्डर। रूबियलीज में रूपियसी फैमिली पढ़ी जाती है। एस्ट्रेलीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर फैमिली कंपोजिटी, जिसका नाम कर दिया गया एस्ट्रेसी, वो फैमिली इसके अंदर पढ़ी जाती है, सूरजमुखी कुल वाली। हेट्रोमेरी श्रेणी छोटी श्रेणी है, जिसमें इरिकेलीस, प्राइमुलेलीस, एबेनेलीस, ये ऑर्डर आएंगे इनके अंदर। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण, जिसकी बात हमने अभी करी थी, बाइकार्पेलिटी ऑर्डर की बात कर रहे हैं, श्रेणी की बात कर रहे हैं, श्रेणी बाइकार्पेलिटी। इसके अंदर जो ऑर्डर है वो है जेनशेनेलीस, पोलीमोनियलीस, पर्सोनेलीस और लेमियलीस। इसमें जेनशेलीज में एपोसाइनिसी, रेस्क्लिपिएडिसी फैमिली शामिल की गई है। फैमिली बहुत ज्यादा है, 2 इंपॉर्टेंट है, कोर्स में भी आपके। पोलियनेलीज में से कॉन्वोल्वेसी, सोलोनेसी इंपॉर्टेंट है। पर्सोनेलीज में से स्क्रोफुलेरेसी, रैकेंथेसी इंपॉर्टेंट है। और लेमिलीज में आपको नाम जानना जरूरी है, वर्बिनेसी, लेबेटी। अगले टर्न में अपनी बात करेंगे कि कौन सी फैमिली आपके इनमें कोर्स में है जो आपको पढ़नी है विस्तृत रूप से। लेकिन जब वर्गीकरण का प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको पूरा फैला के वर्गीकरण को लिखना है।
उसके बाद तीसरी क्लास हमें उपक्लास नजर आ रही है मोनोक्लेमाइडी या इनकम्प्लीटी, जिसको कहा गया अपूर्ण, जिसमें हमने कहा ना बाह्यदल दल जनरली नहीं होगा और इनके स्थान पर परिदल पुंज होगा। इसके अंदर जो श्रेणी है वो आप देखें, कर्व एम्ब्री, मल्टीओवलेट एक्वाटिसी, मल्टीओवलेट टेरिस्ट्रिस, माइक्रोएम्ब्री, डेफिनेलिस, एक्लेमाइडोस्पोरी, यूनिसेक्सुअलीज, ये जो श्रेणी है ये इसके अंदर नजर आएंगे। और कर्व एम्ब्री जो पहली श्रेणी आप देख रहे हैं इसमें एमरेंथेसी, चिनोपोडियसी पढ़ी जाती है। और आखिरी जो यूनिसेक्सुअलीज आप देख रहे हैं जिसमें बहुत महत्वपूर्ण फैमिली है यूफोरबिएसी, कोर्स में भी है और वो इंपॉर्टेंट भी है, जिसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ जेनेरा और नंबर ऑफ स्पीशीज शामिल होती है। ये बात हुई डाइकोटिलेडन्स की। अब मोनोकोटिलेडन्स, एक बीजपत्री, इसके अंदर जो श्रेणी आप देख रहे हैं उन श्रेणी के अंदर हम बात करें, सबसे पहले माइक्रोस्पर्मी, देन एपिगाइनी, कोरोनेरी, केलिसिनी, न्यूडिफ्लोरी और एपिकार्पी और ग्लूमेसी, ये श्रेणी आप देख रहे हैं। माइक्रोस्पर्मी से शुरुआत करिए और ग्लूमेसी श्रेणी पे अंत किया बेंथम हुकर ने मोनोकोटिलेडन्स का। इसमें जो एपिगाइनी है उसके अंदर म्यूजेसी फैमिली आती है केले की, जो कोरोनेरी है उसमें लीलियसी फैमिली आती है प्याज की, लहसुन की, इनकी। केलिसिनी में पामी फैमिली पढ़ी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट ग्लूमेसी श्रेणी जो लास्ट की है जिसके अंदर फैमिली ग्रेमिनी पढ़ी जाती है, जिसका नया नाम है पोएसी, जिसके अंदर ग्रासिस फैमिली है, जिसके अंदर अनाज सारे सीरियल्स हम पढ़ेंगे, गेहूं, मक्का, बाजरा आदि। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है, एडवांस फैमिली है ये, और इसका आर्थिक महत्व भी बहुत बड़ा है जो पढ़ा जाता है इनके अंदर। तो आज हमने जो बात करी है बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन की, एक जनरल अकाउंट्स की, और साथ में इस वर्गीकरण की आउटलाइन की अप टू ऑर्डर जो हमने देखा कि किस प्रकार से बेंथम हुकर ने एक लंबा वर्गीकरण दिया, एक लोकप्रिय वर्गीकरण दिया। और भारत में यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर और हर्बेरियम के अंदर इसी वर्गीकरण को फॉलो किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर, और हर्बेरियम इसी आधार पर जमाए हुए हैं, इस सिस्टम को फॉलो करते हुए। आज का जो हमारा लेक्चर था वो था बेंथम एंड हुकर वर्गीकरण का जनरल अकाउंट और इसका आउटलाइंस। अगले में जो हम बात करेंगे इसकी मेरिट एंड डीमेरिट की, और इसकी प्रत्येक पोलीपेटली, गेमोपेटली, मोनोक्लेमाइडी को डिटेल में ले जाते हुए हम आगे वर्गी बात करेंगे।